हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इसके आज की नई वीडियो में। हम अति संयुग्मन पढ़ रहे थे जिसे इंग्लिश में हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। ठीक है, ये इसका पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में हम कार्ब धनायन का और मुक्त मूलक का स्थायित्व पढ़ चुके थे। ठीक है, हमारा एक लास्ट फाइनल टॉपिक रह गया था हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर एल्कीन का स्थायित्व। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मैंने पहले दो स्थायित्व पढ़ाए हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि उन दोनों का स्थायित्व किसके अनुक्रमानुपाती था? अल्फा एच के अनुक्रमानुपाती था। अनुक्रमानुपाती था अल्फा एच के। ठीक है, ये अनुक्रमानुपाती है, ये अल्फा है। ठीक है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अल्फा एच के, अल्फा हाइड्रोजन की। सेम इसमें भी है। मेरे पास एल्कीन का स्थायित्व भी अल्फा एच के अनुक्रमानुपाती होता है। अल्फा एच के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब जितने ज़्यादा मेरे पास अल्फा एच होंगे, जितनी ज़्यादा मेरे पास अल्फा एच की संख्या होगी, उतना ही मेरे पास एल्कीन का स्थायित्व होगा। क्लियर है? बढ़िया। अब मैंने आपको अल्फा एच निकालना सिखा दिया था पिछली वीडियो में, तो ठीक है। अब ये चीज़ को एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। ये चीज़ को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मेरे पास एक ये यौगिक है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये पहला है, और ये दूसरा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब एक ये वाला एल्कीन है मेरे पास, एक ये वाली एल्कीन है। अब इन दोनों में किसका स्थायित्व ज़्यादा है? इन दोनों में किस एल्कीन का स्थायित्व ज़्यादा है ये पता चलेगा किससे? कि जिसके पास जितने ज़्यादा अल्फा एच होंगे उसका होगा भाई। ठीक है, अब अल्फा एच कैसे निकालते थे भाई? कि ये मेरे पास ग्रुप के अंदर आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों कार्बन के बीच में मेरे पास डबल बॉन्ड है, तो ये ग्रुप के अंदर आ जाएगा। और ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन होता है मेरे पास अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होते हैं उन्हें बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो इस यौगिक के पास टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है? इस यौगिक के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, सेम इसमें अगर मैं देखूं तो ये दोनों कार्बन आ जाएंगे ग्रुप के अंदर। अब इस ग्रुप से जुड़ा हुआ ये वाला डायरेक्ट कार्बन अल्फा कार्बन है, और इस ग्रुप से जुड़ा हुआ ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है। ठीक है, इस वाले अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, इस वाले अल्फा कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन है। तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए मेरे पास? 6 अल्फा हाइड्रोजन। अब जिसके पास जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसका स्थायित्व उतना ही ज़्यादा होगा। इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये वाला अधिक स्थायी हो जाएगा। तो मतलब जो स्थायित्व का क्रम होगा, जो स्थायित्व का क्रम होगा वो ऐसे होगा कि दूसरे वाला अधिक स्थायी है पहले वाले से। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। चलिए मैं और एग्जांपल लेकर और क्वेश्चन लेकर आपको सिखाता हूँ। बाकी आप एक बार ट्राई करना इस क्वेश्चन को। तो चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं अपन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो मतलब ये दोनों कार्बन आ जाएंगे ग्रुप के अंदर। ठीक है, अब इन ग्रुप से जुड़ा हुआ मेरे पास ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन होगा, ये भी इस कार्बन इस ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ा हुआ, तो ये भी अल्फा कार्बन। 3 हाइड्रोजन इस अल्फा कार्बन के पास है, 3 हाइड्रोजन इस अल्फा कार्बन के पास है, तो ओवरऑल मेरे पास है 6 अल्फा हाइड्रोजन इस यौगिक में। ठीक है, अगले वाले को अगर मैं देखता हूँ तो ये वाले दोनों कार्बन ग्रुप के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि इन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ये कार्बन इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ तो अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन, क्योंकि इस ग्रुप से ये कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ, इस ग्रुप से ये भी कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ, इस ग्रुप से ये भी कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो ओवरऑल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए इस पर? 3 3 6 और 3 ये 9, तो ओवरऑल इस पर 9 अल्फा हाइड्रोजन है। अगले यौगिक में अगर मैं देखता हूँ तो ये दोनों कार्बन आ जाएंगे ग्रुप के अंदर। क्लियर है? अब ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन, तो ओवरऑल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए मेरे पास? 3 3 6 3 3 9 और 3 चौक 12, तो ओवरऑल मेरे पास 12 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, स्थायित्व के अकॉर्डिंग, हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग, जिसके पास जितने ज़्यादा अल्फा एच होंगे, जिसके पास जितने ज़्यादा अल्फा एच होंगे उसका स्थायित्व उतना ही ज़्यादा होगा। तो भाई मेरे पास तीसरे वाले का ज़्यादा स्थायित्व होगा, क्योंकि तीसरे वाले पे 12 अल्फा हाइड्रोजन है, उसके बाद इस पर 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो दूसरे वाले का हो जाएगा। और सबसे कम हो जाएगा मेरे पास पहले वाले का, क्योंकि इस पर केवल 6 अल्फा एच है। तो मेरे पास स्थायित्व का क्रम हो जाएगा ये तीसरा, दूसरा और पहला। बढ़िया बात है।
अच्छा, मैंने कुछ शर्तें भी बताई थी भाई हाइपर कॉन्जुगेशन की, वो लगाना मत भूलना। हाइपर कॉन्जुगेशन केवल उन्हीं कंडीशन पे लगेगा जिसमें मेरे पास अल्फा कार्बन पर sp3 संकरण होगा, अल्फा कार्बन पर sp3 संकरण होगा, कम से कम एक अल्फा H होगा, कम से कम एक अल्फा H होगा। ये दोनों कंडीशन होना जरूरी है और ये दोनों में है भाई। जैसे कि ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन पर sp3 संकरण भी है। क्यों? क्योंकि इसमें एक सिंगल बॉन्ड तो ये रहा और 3 हाइड्रोजन है, तो मतलब 4 सिंगल बॉन्ड हो गए और 4 सिंगल बॉन्ड मतलब sp3 संकरण, ठीक है। और हाइड्रोजन तो उस पर ही। अगला यौगिक भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा कि भाई, क्योंकि इस पर एक सिंगल बॉन्ड है 3 हाइड्रोजन है, मतलब sp3 संकरण है। सेम इसमें एक सिंगल बॉन्ड है 3 हाइड्रोजन है, मतलब sp3 संकरण है और हाइड्रोजन तो है ही भाई इनके पास। तो मतलब ये इन तीनों यौगिकों में ये दोनों शर्तें फिल हो रही थी, इसलिए हमने यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन लगाया। उम्मीद है अब सभी की हाइपर कॉन्जुगेशन पूरे तरीके से अच्छे से हो गया होगा। अति संयुग्मन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने अब एल्कीन का स्थायित्व भी पढ़ लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ like this video and subscribe our channel for our support. Also share this video with your friend. इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमें सपोर्ट करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।